करता हूँ योगी नर्सिंग क्लासेस में। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के क्या क्या फंक्शन रहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के फंक्शन को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मोटार फंक्शन, मोटार फंक्शन। सेकंड सेंसरी फंक्शन, और थर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ठीक है, जो मोटार फंक्शन होते हैं, मोटार फंक्शन में क्या होता है, जो ब्रेन है उससे सेंसेशन, ब्रेन से सेंसेशन कहाँ जाते हैं, पेरिफेरी में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने हाथ को टच किया, ठीक है, आपको वो गर्म लगा, तो ब्रेन से जब सेंसेशन जाएगा तभी आप उस हाथ को हटाएंगे। सेंसरी में क्या होता है, पेरिफेरी से, पेरिफेरी से ब्रेन की तरफ सिग्नल जाते हैं। ठीक है, ये मेनली फंक्शन होता है। तो पहला हम देखें मोटार फंक्शन। मोटार फंक्शन में पहला जो एरिया इन्वॉल्व रहता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया, एरिया नंबर 1। ये एरिया नंबर 1 हमारे बॉडी की सभी वॉलंटरी ऐच्छिक, ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी एंड स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो कि स्पीच में इन्वॉल्व हो, जो कि स्पीच में इन्वॉल्व हो, जैसे कि टंग, टंग, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स, इनको कंट्रोल नहीं करता। ये प्राइमरी मोटार एरिया, एरिया नंबर 1 कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड, सेकंड जो हमारा एरिया होगा वो होगा प्री मोटार एरिया, एरिया नंबर 6। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये असिस्ट करवाता है, ये हेल्प करवाता है। किसको हेल्प करता है, ये एरिया नंबर 1 को हेल्प करता है। ठीक है, किसमें मदद करेगा, सेम वॉलंटरी, वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करेगा, वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोकास एरिया, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एरिया नंबर 44 और 45। ये किस में हेल्प करेगा, ब्रोकास एरिया, ब्रोकास का मतलब होता है बोलना। ठीक है, बी से ब्रोकास, बी से बोलना, बोलना यानी मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ टंग, टंग, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स की मूवमेंट में हेल्प करेगा और हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो तीन ये मेनली मोटार फंक्शन के लिए ये एरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये भी कहाँ स्थित होता है, ये स्थित होता है आपके फ्रंटल लोब में। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ये रहेंगे सेंसरी, और सेंस, जो सेंसरी और ये क्या बोलते हैं, सेंसरी जो एरिया है ये कहाँ कहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो लेंगे, वो लेंगे पेरिफेरल रीजन से लेकर, और कहाँ सिग्नल भेजेंगे, ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजेंगे। तो ये सेंसेशन कहाँ से लेंगे, ऑल सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, स्किन, नोज, आपके ईयर, आई, ठीक है, और टंग, और टंग, ये आपके सेंसरी ऑर्गन है।
ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, किसकी, स्किन की। सोमेटो सेंसरी एरिया, एरिया नंबर 1, 2, 3, 5, 7 एंड 40 कहाँ प्रेजेंट होता है पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या काम करता है ये, टच, पेन, प्रेशर एंड वाइब्रेशन को महसूस करने में मदद करता है। ठीक है, सेकंड हम बात कर लेते हैं ओल्फैक्टरी एरिया। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है क्या, सूंघना। और ये एरिया नंबर आपका होता है क्या, 40। ठीक है, ओल्फैक्टरी एरिया ये मदद करता है, ये किस चीज में मदद करेगा, ये आपके मदद करेगा सूंघने में कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपकी टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें आपकी ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया कहाँ पाया जाएगा, ऑडिटरी एरिया ये पाया जाएगा आपकी टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल लोब में। ठीक है, और किस में मदद करेगा, ये करेगा आपके सुनने में। यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 8 सप्लाई लेकर आएगी, जिसे हम कोक्लियर नर्व बोलते हैं, कोक्लियर नर्व। ठीक है, या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी मदद से सुनाई देगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑडिटरी एरिया। कौन सा एरिया होता है यहाँ पे, 41-42। और असेसरी ऑडिटरी एरिया कौन सा होता है, असेसरी ऑडिटरी एरिया होता है 19-20-21। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें विजुअल एरिया, जिसे अपने को दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व सेंसेशन लेकर आएगी, अपने सेंसेशन लेके आएगी, और जो कि कहाँ देगी, ये अपने जो ओसिपिटल लोब में एरिया नंबर कितने, 17, 18 एंड 19, 17, 18 एंड 19 इसको सप्लाई करेगी। ठीक है, ये 20, 21 और 22 होगा। ठीक है, 20, 21 और 22, ये 19 नहीं होगा। ठीक है, 17, 18 और 19 को सप्लाई करेगी। इसके बाद टंग, ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, हमें टेस्ट का पता चलेगा। ठीक है, तो आगे का 2/3 हिस्सा ये सप्लाई होगा फेशियल नर्व द्वारा, इसको करेगी फेशियल नर्व सप्लाई, और पीछे का 1/3 वो करेगी ग्लोसो फेरेंजियल नर्व। और कितने नंबर एरिया पे ले आएगी, एरिया नंबर 43, 43 नंबर एरिया पर लेकर आएगी। ठीक है, सेंसेशन क्लियर है, सेंसरी एरिया क्लियर है आपके कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शन की, इंटेलेक्चुअल फंक्शन की। इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन में हम पहले बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे प्री मोटार एरिया की। प्री मोटार एरिया ये हमें
मोटार मूवमेंट, और कौन सी मोटार मूवमेंट? इनवॉलेंट्री, सॉरी वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी यानी ऐच्छिक मोटार मूवमेंट जो कि वॉलेंटरी होती नेचर, उसको सीखने में मदद करता है, सीखने में मदद करता है। जैसे आप क्या सीखते हैं? ड्राइविंग करना, शू लेस बांधना, ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग करना, माउथ हैंड कोऑर्डिनेशन, माउथ हैंड कोऑर्डिनेशन यानी कि मुंह का कोऑर्डिनेशन यानी कि मुंह का और हाथ का संबंध बिठाना, ठीक है। दूसरे की हम बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर इस एरिया में प्रॉब्लम हो जाए? तो प्रॉब्लम आपकी हो सकती है अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ठीक है, सीखी हुई चीजें भूल जाना, सीखी हुई चीजें भूल जाना, उसको परफॉर्म करने में दिक्कत आना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करेंगे प्री फ्रंटल एरिया की, एरिया 13 और 25। ये एरिया हमारे हमारे इमोशन, इमोशन, जजमेंट, रीजनिंग, मेमोरी, इससे रिलेटेड होता है, इन चीजों को सीखने में मदद करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए, प्री फ्रंटल एरिया जो कि कहाँ स्थित होता है? फ्रंटल लोब में, अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हम शिकार हो जाते हैं डिमेंशिया के, डिमेंशिया के हम शिकार हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्निकेस एरिया, वर्निकेस एरिया, ठीक है। अगर वर्निकेस एरिया में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, और किसके अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता? लैंग्वेज की, कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम महसूस होती है समझने में, और उसकी वजह से उसके अंदर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव अफेरिया देखा जाता है। और ब्रोकास, सॉरी ब्रोकास क्या, वर्निकेस एरिया होता है एरिया नंबर 21 और 22, 21-22 एरिया होता है। और हम बात कर लें, और हम बात कर लें, एक होता है पैराइटो ओसिपिटल एरिया, जिसे हम बोलते हैं देजा सेन एरिया, एरिया नंबर 39। ये हमारे हमारे कहाँ स्थित होता है? पैराइटल एंड ओसिपिटल लोब के, पैराइटल और ओसिपिटल लोब के बाउंड्री पर उपस्थित होता है। और अगर, और अगर इस एरिया के अंदर, यानी कि जो आपका देजा सेव एरिया है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप, तो आप जो रिटर्न, जो रिटर्न चीजें आपने सीखी होती है, रिटर्न चीजें सीखी है, जो राइटिंग होती है, राइटिंग जिस लैंग्वेज में आपने सीखी है, जिस लैंग्वेज को आप सीखते हैं, जो रिटर्न लैंग्वेज आप सीखते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, और उसके अंदर डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। तो ये थे फंक्शन ऑफ ब्रेन। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हुई। का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। ये एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ उपस्थित होती है? डीप ब्रेन में, ठीक है, डीप ब्रेन में, कहाँ? थैलेमस के पास,
थैलेमस के पास डीप ब्रेन में उपस्थित एक स्ट्रक्चर होती है जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, कोडेट न्यूक्लियाई, पोटामेन, ग्लोबस, पैलिडस, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड आपकी सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, इन सब से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो इन पांचों चीजों से मिली स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेसल गैंग्लिया। ठीक है, और ये आपके टैलेंसिफेलोन में एकमात्र ग्रे स्ट्रक्चर। ठीक है, और ग्रे स्ट्रक्चर क्यों होती है? जब सेल बॉडी प्रेजेंट हो तब। ठीक है, इस बेसल गैंग्लिया का क्या काम होता है? ये कोर्टेक्स से, जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा होता है ब्रेन का, वहां से स्टिमुलस इसके पास जाते हैं। और कैसे स्टिमुलस जाते हैं? ये क्या करता है? ये मोटार मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटार मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मोटार मूवमेंट को ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो जो ये मोटार मूवमेंट होती है, जैसे आपके हाथ पैर हिलाना, ये मोटार मूवमेंट क्या होती है? ये आती है आपके जो सेरेब्रल कोर्टेक्स से कोडेट न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, कोडेट न्यूक्लियाई के पास। और ये फिर क्या काम करता है? उनको कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करेगा। एक पर्टिकुलर मैनर जो होता है उसके अंदर ये उन क्रियाओं को करवाने में मदद करता है। ठीक है, और जो आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ये क्या काम करता है? इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है। पहली पार्स रेटिकुलरिस, और दूसरी पार्स कॉम्पैक्ट। ठीक है, पार्स कॉम्पैक्ट। तो ये जो पार्स रेटिकुलरिस होती है, ये करती है आपके गामा न्यूरोट्रांसमीटर इसको बनाने का काम करती है। और जो पार्स कॉम्पैक्टा होती है वो डोपामीन को बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोपामीन का निर्माण कहाँ से होता है? तो वो होता है आपके पार्स कॉम्पैक्टा से। ठीक है, और जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण है वो कहाँ से होता है? पार्स रेटिकुलरिस से। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन हार्मोन, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इसका भी निर्माण ये करती है। ठीक, तो तीन प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर यहां से आते हैं। गाबा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है गाबा, यानी कि गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये कैसा होता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन ये भी आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और एसिटाइल कोलिन है, ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा
इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, जो डोपामीन होता है ये आपकी जो लार्ज मसल्स होती है, लार्ज मसल्स, उनकी मूवमेंट में मदद करता है। और जो एसीएच है वो फाइन मोटार मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फाइन मोटार मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक चीज और, आपके ये थैलेमस है, थैलेमस ये होगा इंटरनल कैप्सूल, ये इंटरनल कैप्सूल, और ये आपके बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि थैलेमस से बेसल गैंग्लिया को अलग करने वाली स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इंटरनल कैप्सूल। क्या नाम है? इंटरनल कैप्सूल। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, जो बेसल गैंग्लिया होता है ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये बनाता है एक्स्ट्रा पायरिमिडल, पायरिमिडल ट्रैक्ट, एंड थैलेमस बनाएगा आपके पायरिमिडल, पायरिमिडल, जिसे आप कोर्टिको स्पाइनल, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करता है। इतना समझ में आया? आगे देखिए बेसल गैंग्लिया का फंक्शन। बेसल गैंग्लिया का फंक्शन, जो बेसल गैंग्लिया होता है ये क्या काम करता है? ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एंड जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है उसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? ये करेगा आपके लार्ज मसल्स मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल, लार्ज मसल्स मूवमेंट, जैसे कि आपका, जैसे कि आप हाथ हिलाते हैं, ठीक है, हैंड मूवमेंट हो गया, ठीक है, आप ड्राइविंग कर पाते हैं, आप दौड़ पाते हैं, ठीक है, ये सब किन की वजह से होता है? ये होता है आपकी लार्ज मसल्स मूवमेंट की वजह से। इसी के साथ में ये करवाता है फाइन मसल्स मूवमेंट, फाइन मसल मूवमेंट। ठीक है, फाइन मसल मूवमेंट जैसे आप उंगलियां हिलाते हैं, अंगुलियां हिलाते हैं, आप लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है, इन उंगलियों से टाइपिंग करते हैं, ये सब कौन सी मूवमेंट है? फाइन मसल्स मूवमेंट है। ठीक है, फाइन मोटार मूवमेंट इनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये आपके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लिंकिंग, पलक झपकाना। आप किसी को देख के पलक झपकाते हैं या आपकी आंखों की तरफ कुछ आ रहा, आप पलक झपकाएंगे, तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? बेसल गैंग्लिया। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है स्वेलोइंग के, ठीक है, और किसकी स्वेलोइंग होगी? जो आपकी लार है, ठीक है, जो लार है, सलाइवा है, उसको निगलने में भी ये मदद करता है। ठीक, समझ में आया? बेसल गैंग्लिया छोटा सा भाग है जो डीप ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट छोटा सा भाग, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, जिसका काम होता है इमोशन जगाना, और इसी को हम बोलते हैं क्या? लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं कि मेरा दिल बहुत दुखा, मैंने उसका दिल दुखाया, उसने मेरा दिल दुखाया, उससे पे मेरा दिल आ गया,
तो ये दिल लेना देना कुछ नहीं होता, दिल सिर्फ खून लेता है और खून ही देता है। बट जो लेना देना होता है वो पूरा कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है। आपके इमोशन कौन जगाता है, लिम्बिक सिस्टम जगाता है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम भी कैसा होता है, ये होता है ग्रे मैटर विद इन व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर विद इन व्हाइट मैटर। ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम है आपकी बॉडी का, लिम्बिक सिस्टम। इसे बोला जाता है इमोशनल ब्रेन। जो इमोशन फूल होते हैं वो इमोशन कहाँ से आते हैं, वो इसी ब्रेन से आते हैं। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम से। इस लिम्बिक सिस्टम के तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला अमिगडाला, अमिगडाला। दूसरा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। एंड थर्ड आपके मैमिलरी रीजन, मैमिलरी रीजन। तीन भाग से मिलके ये लिम्बिक सिस्टम ये बना होता है। ठीक है, मेन एमिगडाला का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन बनता है क्या काम रहेगा, इसका काम रहता है ये रिसेंट मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल, रिसेंट मेमोरी के लिए ये क्वेश्चन पूछ लेते। रिसेंट मेमोरी यानी कि आपने कुछ देखा, जैसे आपने सुबह चाय पी थी, चाय के साथ में क्या नाश्ता किया था, वो आपकी रिसेंट मेमोरी है। ठीक है, उसको ये याद करवाएगा। ठीक है, सेकंड हिप्पोकैम्पस, इसका मेन काम होता है वो होता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको करेगा लॉन्ग टर्म, यानी कि आप कोई चीजें याद रख पाते हो और उसके बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और वो कहाँ जाके स्टोर होती है, वो होती है हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर। ठीक है, और जो मेमोरी रीजन होता है ये होता है आपकी रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड एंड रिमोट मेमोरी के लिए, जो पुरानी यादें हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, उनके लिए उत्तरदायी होता है। एमिगडाला ही आपकी, जो एमिगडाला है वो आपकी लव, एंगर, जेलेसी, जेलेसी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, इनके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इससे इतने ही क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिम्बिक सिस्टम क्लियर है। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं जिसका नाम है डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, डायन नहीं, डायन, डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन क्या होता है, ये भी अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क यानी जो आपका प्रोजेनसेफेलॉन है, प्रोजेनसेफेलॉन है उसका ही भाग है। ठीक है, डायनसेफेलॉन का 80% भाग थैलेमस बनाता है, थैलेमस बनाता है। ठीक है, जो डायनसेफेलॉन होता है इसके तीन पार्ट होते हैं, थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यहां से ये क्वेश्चन बनता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, उसका भी मास्टर कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड आपका एडीएच हार्मोन बनता है, बनता है, मैंने बताया था। ठीक है, और आगे स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, जो थैलेमस है, थैलेमस, इसको हम बोलते हैं रिले स्टेशन, रिले स्टेशन। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट
सभी इम्पल्स ऑलमोस्ट सभी इम्पल्स थैलेमस से ही होकर गुजरती है, थैलेमस से ही होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है रिले स्टेशन। ठीक है, थैलेमस 80% हिस्सा डायनसेफेलोन का बना रहा है, 80% हिस्सा डायनसेफेलोन का बना रहा है। ठीक है, इसी से पेन पाथवे भी गुजरता है, जो आपका दर्द का एहसास होता है वो पेन पाथवे भी कहां से होके गुजरता है, वो गुजरता है थैलेमस से। ठीक है, एक क्वेश्चन जो यहां से बनेगा एक्सेप्शन का, एकमात्र ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी जो नर्व होती है, ठीक है, ओल्फैक्टरी जो नर्व होती है उसका रिले स्टेशन, रिले स्टेशन थैलेमस में नहीं होता, थैलेमस में नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी यहां से बन जाता है कि थैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है नियर द, नियर द थर्ड वेंट्रिकल, नियर द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां से आने वाले क्वेश्चन इतने ही थे, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था और बड़ी आसानी से याद होने वाला। तो मेरी क्लास को आप ऐसे ही देखते रहना, अपना प्यार बनाए रखना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, जितना आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप अपना जो प्यार ऐसे ही बनाए रखें और ऐसे मेरे चैनल को लाइक करते रहें। थैंक यू, थैंक यू।